ESI एक्ट के रूल्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ESI एक्ट जैसे कि मैं एब्रीविएशन अगर लूँ तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद जब हुआ था तो उस समय इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे यहाँ जो कुछ बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे जूट की है और जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, जूट, रबर एक्सेट्रा। जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 फरवरी, जिसको ESI डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, भारत में मनाया जाता है, 1952 में इस एक्ट को पास किया था। तो ये एक आज़ादी के बाद पहला ऐसा कानून बना जिसमें एक संगठित फॉर्म में जो है, और जितने भी हमारे कामगार हैं उनके एक हित को ध्यान में रखते हुए कि उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके, ऐसा एक जो है योजना बनाई गई। और जितने भी ESI एक्ट से संबंधित जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी ऑपरेशन है, वो ESI कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के द्वारा किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ESI एक्ट आता है। तो अब हमारी बात ये आती है कि ESI एक्ट में सबसे पहले कि फंड कहाँ से आता है। देखिए, हम किसी भी योजना की, किसी भी काम की अगर बात करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण बिंदु जो ये होता है वो ये होता है कि हमारे पास फंड कहाँ से आता है। तो उसके लिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा ब्यौरा आपको देते हैं। ESI क्या एक्ट है, जिस भी संस्थान में 10 या 20 या उससे अधिक, नॉर्मली सभी राज्यों में जो है वो 10 की संख्या है, लेकिन चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और जिनका मासिक वेतन, ग्रॉस सैलरी जो होती है, तो ग्रॉस मंथली इनकम जो है वो 21,000 तक है। यानी जो भी कर्मचारी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पर, या जो सड़क परिवहन है उन इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, संस्थानों में काम करते हैं, तो अगर वहाँ 10 या 20 से अधिक लोग हैं जिनकी तनख्वाह 21,000 तक है, तो वो लोग ESI में कवर्ड होते हैं। अब कवर्ड होने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले जो भी कंपनी है, एम्प्लॉयर है, अगर उनके यहाँ ये उनकी पेशीट ये दर्शाती है कि उनके यहाँ पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी जिनकी तनख्वाह प्रति माह 21,000 है ग्रॉस सैलरी, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ESI में अपना रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। तो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एम्प्लॉयर को एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है, और उसी सीरीज़ में उसके नीचे जो है कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है। दैट इज़ अ मास्टर नंबर ऑफ फॉर ए कंपनी मीन्स एम्प्लॉयर कोड, और उसी कोड के डाउन में जो होता है वो एम्प्लॉई के इंश्योरेंस नंबर्स अलॉट होते हैं। अब एम्प्लॉई सदस्य कैसे बनते हैं? एम्प्लॉई सदस्य ऐसे बनते हैं कि देखिए, कंट्रीब्यूशन कितना होता है पहले हमें बताते हैं। 3.25% अर्नड ग्रॉस, यानी एक व्यक्ति, कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 21,000 रुपये प्रति माह है और उसकी कंपनी में ESI ऑलरेडी कटता चला आ रहा है, एम्प्लॉयर का कोड भी है, तो ऑब्वियसली जब वो वहाँ ज्वाइन करेगा तो उसको भी ESI का मेंबर बनना है। अब उसका 0.75% में जो मंथली वो ग्रॉस अर्न करता है, कमाता है, उसका 0.75% जो है वो ESI में जाता है। उसके साथ साथ 3.25% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जमा होता है। अब इंडिविजुअल का इंश्योरेंस नंबर है, उनका नाम है ना, फिर उनका अपना 0.75%, मालिक का 3.25%, पूरी एक कंपनी की शीट जो है, जब तनख्वाह बनती है उसके बाद एक उनका चार्ट बनता है, और वो वेबसाइट में लोड एम्प्लॉयर कराते हैं, है ना। HR डिपार्टमेंट या संबंधित डिपार्टमेंट वो डिटेल लोड करता है, फिर उसका अमाउंट जो है वो कंसर्न बैंक में ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको कहते हैं ESI की मेंबर, मतलब ESI का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। अब मेंबर कौन बनता है?
ऑब्वियसली अब मैंने ज्वाइन किया, मेरी 21,000 तनख्वाह है, मैं नई कंपनी में ज्वाइन कर रही हूँ, तो 10 दिन के अंदर उस मालिक की जिम्मेदारी है, उस संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वो मेरे को ईएसआई का मेंबर बनाए। कब? मेरी भर्ती के 10 दिनों के भीतर भीतर, है ना। ऑनलाइन सिस्टम है तो इसमें डिले नहीं कर सकते क्योंकि वो नोटिस में आता है। अब एचआर में मेरी पर्सनल फाइल बनती है। पर्सनल फाइल के बाद मैंने अपनी डिटेल दे दी कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरा रेजिडेंस प्लेस, मेरा आधार नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मैं अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल भी उसी तरह दूंगी। अगर मेरा पुरानी कंपनी का ईएसआई इंश्योरेंस नंबर है तो मैं उसको भी करंट एम्प्लॉयर एचआर डिपार्टमेंट को दूंगी, जिसको वो एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरा नया इंश्योरेंस नंबर मेरे को अलॉट होगा। वो किस माध्यम से? वो एक ईएसआई कार्ड होता है, उसे टीआईसी कहते हैं। वो ईएसआई कार्ड ऑनलाइन जब एंट्री एचआर डिपार्टमेंट करेगा तो वो मेरे को देगा, जिसमें मैं फ़ोटोग्राफ पेस्ट करके और इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ईएसआई की मेंबर बन गई। अब सवाल ये आता है कि ईएसआई के बेनिफिट कैसे, क्या क्या होते हैं। देखिए, मेन मोटिव ईएसआई का मेन मोटिव ये होता है, पहला हमारा सवाल चलिए ये आता है कि कौन कौन से संस्थान ईएसआई के दायरे में आते हैं। देखिए, कारखाने, ऑफिसेस और सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और न्यूज़पेपर वाली जो संबंधित कंपनीज होती हैं, ओके। और साथ ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो वो ईएसआई की रेंज में आते हैं। यानी उन संबंधित एम्प्लॉयर को, मालिकों को ईएसआई का नंबर लेना होता है अगर उनके यहाँ 10 या 20 या उससे अधिक कर्मचारी जिनकी तनख्वाह प्रति माह 21,000 रुपये ग्रॉस है, तो उनको ईएसआई नंबर लेना होता है। मैंडेटरी है, उनको लेना है। और उनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं फिर उनको अपना अपना इंश्योरेंस नंबर मिलता है। और एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन जो है 3.25% एम्प्लॉयर का, 0.75% कर्मचारियों का कंबाइंड चालान के रूप में जमा होता है, जिसे अंशदान कहते हैं। और कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होता है 6 माह का होता है, ओके। जब हम बेनिफिट की बात करते हैं या हम ईएसआई रिटर्न की बात करते हैं तो 6 मंथ की जाती है। तो वो कंट्रीब्यूशन होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं। तो उनका मतलब 6 मंथ का एक चालान जमा होता है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, पहले ये हम लोग एचआर डिपार्टमेंट मैनुअली या एक्सेल पे या के अलग प्रोसीजर से जमा हम लोग करते थे। तो अब ये सवाल होता है, मैं ईएसआई की सदस्य बन गई हूँ, मेरा हर महीने पेमेंट भी जा रहा है, मालिक का भी जमा हो रहा है, तो उसकी मेरे को फ़ायदे क्या होंगे। बिल्कुल, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी बिकॉज ये छोटा वीडियो है। आगे मैं फ़ायदे को सेग्रीगेट करके 1 बाय 1 अपकमिंग वीडियोज़ में बना के अपलोड करूँगी। तो मेन बेनिफिट जो होता है वो होता है चिकित्सा, ठीक है। और आपका बीमारी का बेनिफिट, और अस्थाई या स्थाई जो है वो अक्षमता, डिसेबलमेंट, टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट, और डिपेंडेंट बेनिफिट, ओके। फिर होता है आपका सिकनेस बेनिफिट। फिर आएगा आपका कैसे जैसे कोई कंपनी बंद हो जाती है ले ऑफ की वजह से, काम ना होने की वजह से, तो वो होता है एक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वो एक राजीव गांधी स्कीम के तहत मिलता है और उसमें 12 महीने का जो है वो पेमेंट 90% 50% के अनुपात में जो है ईएसआई देती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुष्ठान यानी 36 महीने का अनुष्ठान होना चाहिए। तो ये बेनिफिट होता है, लेकिन इन बेनिफिट्स को अवेल करने की, इन बेनिफिट्स को उठाने की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। जैसे मैं अगर मातृत्व बेनिफिट की बात करूँ तो पहले यह अनिवार्य था कि संबंधित गर्भवती महिला को कम से कम 70 दिन काम करना चाहिए, लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं तो अब वो अनिवार्यता 35 दिनों की होगी। यानी कोई भी गर्भवती महिला जिसने 35 दिन लगातार अपना अंशदान ईएसआई में दिया है तो वो मैटरनिटी यानी
बेनिफिट यानी मातृत्व जो है वो लाभ उठा सकती हैं, जिसमें उनको 26 वीक का जो है वो अवकाश विद पेमेंट मिलता है। ओके, तो इनकी बात मैं आगे करूँगी। अब ये होता है कि बेनिफिट उठाते कैसे हैं। तो बेनिफिट उठाने के लिए देखिए, चिकित्सा बेनिफिट ऐसा बेनिफिट है कि आप डे 1 से जब से ईएसआई के मेंबर बनते हैं, आप ईएसआई डिस्पेंसरी में जाके अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, राइट। तो बेनिफिट लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो है ईएसआई कार्ड। आप अपने ईएसआई कार्ड को लेकर के जो डिस्पेंसरी है संबंधित, वहाँ पर आप, या हॉस्पिटल है आपने मांगा है, आपने मांग की है, वही है मतलब आपको मिला है, आप वहाँ जाकर जो है अपना इलाज करा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और मैं आपको बताऊँ, जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, केवल ईएसआई स्कीम ऐसी है जो कि आपको फ्री ओपीडी देती है। फ्री ओपीडी की सुविधा अन्य बीमा योजनाओं में नहीं है। ईएसआई का मैं आपको एक कंडीशन और बता दूं, जैसे मैंने बताया आपको 6 मंथ का जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। मान लीजिए मेरी तनख्वाह जो है वो 21,000 रुपये है, मेरा इंक्रीमेंट हो जाता है, फरवरी के महीने में। तो मेरी तनख्वाह 21,000 से ऊपर हो गई, तो वो जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है, यानी 31 मार्च तक मेरा कंट्रीब्यूशन जमा होगा, जिसका लाभ मैं अगले कंट्रीब्यूशन पीरियड तक ले सकती हूँ। तो उसके बाद मैं ईएसआई की मेंबर नहीं रहूँगी। ओके, तो ये मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी, और अब मैं कंक्लूज़न ये करना चाहूँगी आज के बहुत छोटे से वीडियो का, कि ईएसआई के बारे में मेन जानकारी क्या होती है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। ओके, सबसे पहले ईएसआई एक कानून है, एक एक्ट है, जिसको कहते हैं कर्मचारी बीमा योजना, और ये भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा कानून है जो कि कामगारों के लिए हित में बना था, और उनको पीछे इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य यह था कि उनको बीमारी का लाभ दिया जाए, बीमारी में उनको एड मिले, बीमारी में सहायता मिले, और उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले। ओके, तो ये सोशल सिक्योरिटी मेजर है, यानी कि एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का प्रदान करने का एक मेथड है। और जो ईएसआई के रूल्स, रेगुलेशन, कंडीशंस हैं, वो सब ईएसआई एक्ट में उनका ब्यौरा दिया हुआ है, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक कर्मचारी को जितना जानना चाहिए, सबसे पहले तो हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो नॉर्मली अगर वहाँ ईएसआई कट रहा है, तो अगर आपकी 21,000 तनख्वाह है, तो आपका पुराना नंबर है तो कंपनी का आप वो दीजिए एचआर में, नहीं तो आप अपनी डिटेल्स देंगे, और आपको ईएसआई संबंधित एचआर डिपार्टमेंट आपकी भर्ती के 10 दिनों के अंदर आपको आपका ये इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन ले करके और आपको ईएसआई कार्ड की कॉपी दे देंगे। ओके, अब ईएसआई की कॉपी आपको मिल गई। सबसे पहले तो आप चिकित्सा बेनिफिट पहले दिन से उठा सकते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ, बीमारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दवा ईएसआई से जाके इलाज करा सकते हैं। ओके, ओपीडी में अपनी जांच करा सकते हैं। उसके बाद अदर बेनिफिट है, जिसमें मेडिकल बेनिफिट है, जिसमें छुट्टियों का वेरा है, मातृत्व का है, यानी मेटर्निटी लीव का है। उसके बाद डिसेबलमेंट, परमानेंट और टेम्परेरी डिसेबलमेंट का लाभ है, जिसमें उनको कुछ मॉनेटरी पर मंथ अमाउंट ईएसआई देता है। फिर आपका डिपेंडेंट बेनिफिट है, इन केस काम करते करते या रोज़गार के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को पेंशन के रूप में जो है बेनिफिट मिलता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों की उम्र 25 साल होती है, लेकिन अगर डॉटर अनमेरिड है तो वो आगे बेनिफिट ले सकती है। उसके बाद आपका होता है सिकनेस बेनिफिट। देखिए, जो पुराने मतलब एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर्ड हैं, तो वो भी एक अंशदान का अमाउंट होता है लिमिटेड, उसको दे करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, जो 15,000 रुपये मिलते हैं, और आपको एक्सटेंशन ऑफ सिकनेस, वो बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। और जैसे श्रमिक की वाइफ को डिलीवरी या प्रसूति के दौरान की संबंधित ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल पाया, इलाज नहीं मिल पाया, तो उनको 7500 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट एक ईएसआई उन श्रमिक को या उन इंश्योर्ड पर्सन को मिलती है। अब ईएसआई बेनिफिट उठाने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले अपना कार्ड लेकर के संबंधित अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाना है, वहाँ पे इलाज कराना है। वहाँ नहीं इलाज होता तो वहाँ से आगे रिफ़र किया जाता है, वहाँ भी इलाज नहीं होता है,
बीमारी सीरियस है तो उसको एम्स या कुछ नामी गिरामी अस्पताल जो ईएसआई की पैनल में आते हैं वहाँ पे उनको रेफ़र कर दिया जाता है। ओके, तो ईएसआई के बारे एक्ट के बारे में आपने ये जाना। दूसरी बात ये है कि ईएसआई में अगर कोई आपको टोल फ्री नंबर है जहाँ से आप ईएसआई हेल्प ले सकते हैं, वो है आपका 1800 112526। और एक मेडिकल हेल्पलाइन है जो है आपका 1800 113839। और मेडिकल हेल्पलाइन में आप फ़ोन के द्वारा जो है वो अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। अब ये देखिए वर्तमान में एज ऑन डे देखिए हम लोग सभी मोस्टली क्या होता है एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं। बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। और ईएसआई के संबंध में जो भी आपको हेल्प या असिस्टेंट या गाइड चाहिए, आप ईएसआई की वेबसाइट में जा सकते हैं। वेबसाइट है www.esic.nic.in। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय वाला सेक्शन है जहाँ आपको आपसे संबंधित सारी डिटेल मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत छोटा सा आपको एक जानकारी दी है। आगे मैं इसके लाभ कौन कौन से हैं उनका पूरा व्यौरा और कैसे कैसे वो लाभ किन किन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप ले सकते हैं, तो वो भी हम जानकारी पूरी आपको अपनी सेपरेट वीडियोस में देंगे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई एडवाइस है या आपका कोई भी व्यू है, ओपिनियन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।